सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन कविता पाठ में मैं पूरन सिंह दिल्ली से अपनी कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। आप देख लीजिए कि आपको मेरी रचनाएं कैसी लगी। मेरी पहली कविता है दुनिया का सबसे बड़ा लेखक। माँ लिख देने के बाद माँ पर कुछ भी लिखना बुद्धिमानी तो हो सकती है, माँ की सटीक और सही व्याख्या नहीं हो सकती। माँ को जितना ही हम एक्सप्लेन करेंगे उतना ही छूटता चला जाएगा, बहुत कुछ, सब कुछ। माँ को परिभाषित करना बेईमानी होगी, बेईमानी होगी। माँ को लिखने की कोशिश की थी एक बार, लगा था उस दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख बन गया हूँ, सबसे बड़ा बुद्धू हूँ। उस दिन से आज तक जब भी कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ माँ पर या माँ के लिए, तो सिर्फ माँ ही लिख देता हूँ और मैं दुनिया का सबसे बड़ा लेखक बन जाता हूँ। अब मैं अपनी दूसरी कविता का पाठ करूँगा। शीर्षक है नतमस्तक। नहीं चाहिए मुझे मांग भरे सिंदूर वाली स्त्री, नहीं चाहिए गले में लंबा सा मंगलसूत्र लटकाए पत्नी, चूड़ियों से भरे हाथ मुझे तो कतई पसंद नहीं हैं। मैं चाहता हूँ भामाशाह होती स्त्री, पुरुष पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती औरत, समझ बुद्धि और विवेक से लबालब, अबोध और धूर्तताओं को ठोकर मारती स्त्री। अगर तुम्हें मिले कहीं तो बताना, उसके समक्ष नतमस्तक होना चाहता हूँ मैं। ये मेरी दूसरी कविता थी। अब मैं अपनी तीसरी कविता आपको सुनाऊंगा। शीर्षक है भूख। तुम हमेशा इसी जुगाड़ में रहे कि कैसे भूख पैदा की जा सके। तुम यह अच्छी तरह जानते थे कि यदि भूख रहेगी तो कोई भी तुम्हारी कमियों, मक्कारियों, कमीनेपन और चालाकियों के बारे में सोच नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हारी किताबों, धर्म ग्रंथों और उनमें लिखी झूठी आयतों के अर्थ कभी जान भी नहीं पाएगा, और तुम भी निरंकुश निर्विरोध रहोगे। सच भी है, भूख रहेगी तो सिर्फ भूख के बारे में ही सोचेगा आदमी। लेकिन अब हमने भूख के बारे में सोचना बंद कर दिया है। अब हम भूख पैदा करने वाले के बारे में सोचने लगे हैं और तुम्हारे सिंहासन डोलने लगे हैं। अब मैं अपनी चौथी रचना आपके सामने पेश करता हूँ। और जिसका शीर्षक है तार तार होते रिश्ते। बचपन में माँ बताया करती थी चंदा मामा के बारे में। चंदा मामा मामा होता है जिसमें दो दो माएँ होती हैं, अर्थात जिसमें दो माँ के बराबर प्यार होता है, ममता और स्नेह होता है। ठीक वैसा ही प्यार तुम्हारे मामा में है, राजकुमार मामा में। मैं विश्वास करती रही, मामा को चांद मानती रही। फिर मैं सयानी हुई और एक रात जब मैं गहरी नींद में थी तो वही चंदा मामा, मेरे राजकुमार मामा, मेरी दोनों जांघों के बीच धीरे धीरे सहला रहे थे। उस दिन पता चला कि चांद में दाग क्यों है। मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरी रचनाएं, मैं दलित परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए कुछ रचनाएं दलित संदर्भों से भी रहेंगी। तो उन्हीं में से एक रचना मैं आपको दलित संदर्भों की भेज रहा हूं। शीर्षक है दीवारें। बचपन में माँ और राम सनई साथ साथ खेलते थे। बचपन में मैं और राम सनई साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ जीभ लड़ाते। ऐसा कुछ भी नहीं था जो हम साथ साथ न करते हों। हम बड़े हुए तब समझ में आया कि राम सनई सिर्फ राम सनई ही नहीं है, वह तो राम सनई चमार है। और मैं सिर्फ श्याम सुंदर ही नहीं हूँ, मैं श्याम सुंदर शुक्ला हूँ। बस दीवारें खड़ी होने लगीं।
दीवारें, भयानक दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें, जिन्हें तोड़ने में मैं और राम सनेही टूटने गए। दीवारें नहीं टूटी, दीवारें नहीं टूटती हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, काश मैं बड़ा नहीं होता। हे राम सनेही, राम सनेही, सुनो तो, क्या तुम भी यही सोचते हो? धन्यवाद। मेरी कविताएं जैसी लगी हूँ मुझे बताने का कष्ट करेंगे। आभार।